हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम ग्रिड में ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स क्या होते हैं और हमने ग्रिड का सिर्फ इंट्रो किया था। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ग्रिड में हम रोज़ कैसे ऐड करते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने सिर्फ कॉलम्स ऐड करने की बात की थी, लेकिन ग्रिड में हमें रोज़ भी ऑब्वियसली लगेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, मेजर पॉइंट्स वो मैंने यहाँ लिख के रखे हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि मेथड्स टू स्पेसिफाई विड्थ टू कॉलम्स। तो पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज और पिक्सेल्स में देखा था कि हम कॉलम्स की विड्थ कैसे रखते हैं। इसमें मैं आपको फ्रैक्शन में और रिपीट मेथड भी बताऊंगा। फिर उसके बाद हम देखने वाले कि ग्रिड गैप क्या होता है और वो कैसे अप्लाई करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू ऐड रोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स देखा था, डिस्प्ले हमने ग्रिड रखी थी। अब मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, css26.html। और इसका हम टाइटल रखने वाले हैं CSS रोज, CSS ग्रिड रोज। स्टाइल टैग हमने डाल दिया। और पिछली बार की तरह मैं यहाँ पर डॉट कंटेनर हम बना लेंगे और उसके अंदर हम बनाने वाले हैं डॉट आइटम, जिसमें हम लिखने वाले हैं दिस इज़ एन आइटम। और फिर हम दे देंगे डॉलर और ऐसे हम बनाने हैं 10, तो हम कर देंगे ×10। तो ये देखिए ये ऐसे बन गया है। अब हम इनको पहले स्टाइल कर लेते हैं। हम डॉट कंटेनर का जो डिस्प्ले है, अगर आप एक ग्रिड बना रहे हो तो आपको उसका डिस्प्ले ग्रिड रखना ही पड़ेगा, या नहीं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ काम नहीं करेगी। और अब हम कर लेते हैं डॉट आइटम। डॉट आइटम को पिछली बार की तरह बैक कलर दे देते हैं ब्लू। इस बार हम एक बॉर्डर भी दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड एक्वा। और मार्जिन अभी नहीं देते, मार्जिन हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम इसे रन करके देखते हैं। ये एकदम हमारी सादी वेबसाइट की तरह दिखेगी। ये देखिए कुछ इस तरह दिख रहा है। तो पिछले इसमें हमने इसे कॉलम्स में बांटा था, इस बार हम देखेंगे रोज़। तो आपको पता होगा कि कॉलम्स होते हैं वर्टिकल और रोज़ होते हैं हॉरिजॉन्टल। तो अब अगर आप चाहते हो कि इसमें हॉरिजॉन्टली इनकी साइज़ बड़े हो, कि कोई ज़्यादा लंबा हो, तो उसे कैसे चेंज करें, या कोई छोटा हो, जैसे हमने कॉलम्स में उनकी विड्थ कम ज़्यादा की थी, आप रोज़ में उनकी हाइट कम ज़्यादा कैसे करते हैं, तो हम वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा ग्रिड टेम्पलेट रोज़ हमें इस बार लिखना है। और अब मैं लिखूँगा 1FR 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 3FR। तो अब आपको लगेगा कि जो पहला दूसरा तीसरा है वो 1FR, चौथा 3FR, फिर से 1FR 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 3FR। पर गाइज ग्रिड टेम्पलेट रोज़ के मामले में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए पहला दूसरा तीसरा तो 1FR है, लेकिन चौथा जो है वो 3FR हो गया, और उसके बाद फिर से सब 1FR है। उसके बाद का तीसरा चौथा तो 3FR होना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इसका रीज़न ये है कि जो ग्रिड टेम्पलेट रोज़ होता है वो ये सबको ये प्रॉपर्टी नहीं लगाएगा कि 1FR 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 3FR, फिर से रिपीट 1FR 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 3FR। ऐसे ग्रिड टेम्पलेट रोज में नहीं होता है। उसमें क्या होगा कि आप जितने स्पेसिफाई करोगे, अब अगर मैं स्पेसिफाई करता हूँ 2FR फिर 4FR, तो अब आप देखिए अब जो पाँचवा है वो हो जाएगा 2FR का, और जो छठा है वो हो जाएगा 4FR का। तो आपको इसे एक एक स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और जिन लोगों को नहीं पता कि FR क्या है, FR होता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कैसे काम करता है आपको पता होगा, 1/9 2/9 5/9। तो अगर आप जानना चाहते हो कि इसकी साइज़ कितनी रहेगी, तो आप सबको ऐड कर लीजिए 1 2 3 6 8 एंड 12। तो इसकी साइज़ होगी 1/12। 4FR की होगी 4/12, यानी कि 1/3 इन सारे रोज़ में से। तो ये था FR का। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रिड ऑटो कैसे होता है। ग्रिड ऑटो रोज़, हम रोज़ देख रहे हैं। तो अब अगर मैं कर लेता हूँ इसका 2FR और मैं इनको हटा देता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझेगा। तो देखिए जिनका हमने स्पेसिफाई किया उनका होगा ग्रिड टेम्पलेट रोज से, जिनका हमने स्पेसिफाई किया। लेकिन अब जिनका हमने स्पेसिफाई नहीं किया उनका क्या, तो उनका ग्रिड ऑटो रोज से होगा। तो अब आप देखेंगे कि सबकी जो साइज़ है 5वें से लेके 10वें तक के आप साइज़ देखेंगे, ये है 2FR, चौथे की 3FR हमने की थी, और इनकी 1FR।
तो ये यूज़ था। और डिफरेंस इनमें क्या है कि जिनकी हम स्पेसिफाई नहीं करते वो होता है 2FR, और जिनका हम स्पेसिफाई करते हैं वो आता है ग्रिड टेम्पलेट रोज़ में। तो ये हमने देख लिया रोज़ कैसे ऐड करते हैं। अब हम देखेंगे इनमें गैप के साथ ऐड करते हैं। हम लिखेंगे ग्रिड गैप, हमें लिखना है सॉरी ग्रिड रो गैप। एक सेकेंड, तो गाइस अब हम देखने वाले कि हम जो हमारी ग्रिड है हम उसमें गैप कैसे ऐड करते हैं। तो देखिए हमें सिंपली लिखना है गैप, और हम चाहते हैं कि समझे रो में एक गैप हो, तो मैं लिख दूंगा 1 REM का। आप पिक्सल्स में भी लिख सकते हैं। ये देखिए अब वो जो रोज़ है उनके बीच में गैप आ गई है। अब अगर आप चाहते हो कि ये कॉलम में आए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कैसे करता है, हमें एक पूरी ग्रिड बना देते हैं जिसमें कॉलम दोनों हो, कॉलम और रोज़। हम कर लेते हैं 1FR 2FR 3FR, 3 कॉलम में से बांट देंगे। ये देखिए 1FR 2FR 3FR। और अब हम करते हैं इसका ग्रिड गैप। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा गैप 1 REM। तो अब आप देखेंगे कि हर साइड से 1 REM का आ गया। पिछली बार हमने देखा था कि सिर्फ रोज में आ रहा था गैप, लेकिन इस बार हर साइड से 1 REM का गैप आ जाएगा क्योंकि हमने सिर्फ गैप लिखा है। पिछली बार हमने गैप रो लिखा था। आप दोनों को अलग वैल्यू दे सकते हो, जिसके अगर मैं लिखूँ गैप रो 2 REM और गैप कॉलम 1 REM, तो कॉलम्स में 1 REM का गैप होगा और रोज में 2 REM का। तो ये हो गया गैप वाला। अब और एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमने लिखा था 1FR 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 3FR, यानी कि चौथा रो होना चाहिए 3FR का। तो अब अगर आप आएंगे कॉलम्स में, तो अब कॉलम्स में कैसा होगा कि अब मैं ऐसे करता हूँ, एक सेकेंड यहाँ पे और एक 1FR ऐड कर लेता हूँ। तो अब देखिए अब इसकी ये जो पांचवा था, ये देखिए ये जो पांचवा है इसकी हाइट अब 3FR क्यों नहीं हुई। तो इसका रीज़न ये है कि जो रोज़ है वो होते हैं हॉरिजॉन्टली। तो अभी जो हमारी जो ग्रिड आप यहाँ देखिए, तो अगर यहाँ पे कोई पांचवा एलिमेंट रहता था तो उसकी जो हाइट है वो पक्का 3FR रहती थी। हम इसे और ऐसे नीचे ऐड कर लेते, 5 मैं ऐड कर लेता हूँ। शिफ्ट अल्ट डाउन एरो से आप इसे ऐड कर सकते हैं। और अब देखिए अब ये जो पांचवा था उसकी जो हाइट हो गई वो हो गई 3FR। तो इसका रीज़न क्या था, हमने जो यहाँ पे दिया था ग्रिड टेम्पलेट रोज में पांचवा 3FR, तो वो जो पांचवी जो रो होती है वो उसको 3FR की हाइट देगा। ऐसा नहीं कि जो पांचवा जो आइटम है वो उससे 3FR की हाइट देगा, जो पांचवा रो है वो उससे 3FR की हाइट दे देगा। ये देखिए तो गाइज अभी तक हमने देखा कि हम कॉलम्स कैसे ऐड करते हैं, उनका ग्रिड टेम्पलेट देखा, हम उसमें ग्रिड ऑटो भी कर सकते हैं। फिर हमने ग्रिड टेम्पलेट रोज देखा, ग्रिड ऑटो रोज देखा, हमने उसमें गैप कैसे ऐड करना है वो देखा। तो गाइज अब हम देखने वाले हैं कि रिपीट कैसे काम करता है। मैंने आपको FR बता दिया था रोज में ही, अब मैं आपको रिपीट बताने वाला हूँ। तो देखिए अब मैं यहाँ पे लिखूँगा रिपीट, और मैं चाहता हूँ कि जो पहले के 2 रोज हो उन दोनों की हाइट हो जाए 5FR। तो अब देखिए ये देखिए जो पहले के दोनों रोज थे उन दोनों की हाइट हो गई 5FR। तो अगर आपको कोई चीज़ रिपीट करनी है आप इसे कॉलम्स में भी रिपीट कर सकते हो। तो अगर आपको कोई चीज़ रिपीट करनी है लेकिन आप चाहते हो बार बार उसे ना लिखना पड़े, तो उसके लिए रिपीट का हम यूज़ करते हैं कि पहले 2 पहले 3 आप जितने चाहते हो आपको पहले ये लिखना है कि आप कितने चाहते हो और फिर आपको उनकी साइज़ लिखनी है। तो गाइज आज के वीडियो में हमने देखा कि हम ग्रिड टेम्पलेट रोज में रो कैसे ऐड करते हैं, ऑटो रोज यूज़ देखा, गैप देखा है और उनको लिखने के हमने कुछ यूनिट्स देखे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू।